So the question we have is, the following frequency distribution gives the monthly consumption of an electricity of 68 consumers. Next, in a locality, find the median, mean and mode of the data एंड कंपेयर देम. सो यहाँ पर हम मीडियन कैलकुलेट करने वाले हैं. आप मीन और मोड अब तक कैलकुलेट कर चुके हैं कि मीन और मोड कैसे आते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे. नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम मीडियन की बात करें कि मीडियन हम किस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे मोड था वैसे ही मीडियन भी होता है. और मीडियन का जो एक फॉर्मूला होता है, जैसे मीडियन की अगर हम बात करें, मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग अगर हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो उसका ये फॉर्मूला होता है लाइक एल प्लस ब्रैकेट एन अपॉन 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ, और इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है एच में. तो ये सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेनेशन में देख ली कि ये सारी चीज़ें क्या होती है. तो एक बार इन्हें यहाँ पर देखते हैं इस टेबल में. लाइक हमने टेबल दूसरी बना ली क्योंकि यहाँ पर हमें सी एफ चाहिए होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसके अकॉर्डिंग हमने जो दूसरी टेबल है वो ये प्रिपेयर करी हुई है. सो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो ये हमारी पुरानी टेबल के अकॉर्डिंग ये दो कॉलम्स हैं हमारे पास. तो यहाँ पर 65, 85 क्लास इंटरवल्स हैं. यहाँ पर जैसे हम मोड में करते थे कि हम एक मॉडल क्लास ढूंढते थे, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर हम मीडियन क्लास ढूंढते हैं. और मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो कहलाती है एल. तो मीडियन क्लास हमने देखा था कि किस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हम मीडियन क्लास यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे. हमें पता है कि मीडियन क्लास क्या होती है. हमें जस्ट n को 2 से डिवाइड करना है, और n को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर आएगा, और उस नंबर के अकॉर्डिंग हम मीडियन क्लास डिसाइड करते थे. हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था. तो ये हमारी फोर्थ क्लास जो होगी वो हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास. और फिर हम मीडियन क्लास के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं. तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट यहाँ पर क्या है, 125. तो L यहाँ पर हमारा आ जाएगा 125. इसके साथ साथ और हमें क्या यहाँ पर फाइंड करना होता है, L के साथ साथ अगर बात करें तो हमें यहाँ पर n/2 चाहिए. इसके बाद हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए. नेक्स्ट हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, और इनके अलावा एक हमें h भी चाहिए कि क्लास का साइज़ क्या है, विड्थ क्या है. तो एक हो जाएगा यहाँ पर लास्ट h. तो स्टार्ट करते हैं. अब हम एक कॉलम अलग बनाते हैं मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज़ सी एफ, और वी कैन से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें लाइक आप करते आए थे, लाइक यहाँ पर 4 है, 4 को फिर 5 में ऐड करके यहाँ लिख देंगे, दैट इज़ 9. फिर 9 को 13 में ऐड करके यहाँ लिख देंगे, दैट इज़ 22. फिर 22 को 20 में ऐड करके यहाँ लिख देंगे, दैट इज़ 42. फिर 42 को 14 में ऐड करके यहाँ लिख देंगे 56. 56 प्लस 8 यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट 64. 64 प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पर 68. और ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, दैट इज़ ये लास्ट वाली वैल्यू, ये हमारी होती है n. तो n/2 यहाँ पर क्या होगा, यानी कि n का हाफ. n का हाफ यहाँ पर हो जाएगा 34. तो n/2 तो हमने कैलकुलेट कर लिया. अब बात कर लेते हैं सी एफ और एफ क्या होती है. सी एफ जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर एक तरह से कॉलम में बहुत सारी हैं. तो इसमें से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी होगी, ये होती है हमारी मॉडल मीडियन क्लास से जस्ट एक पहले वाली क्लास की जो सी एफ होती है. तो सी एफ यहाँ पर जस्ट एक पहले वाली क्लास में 22. तो ये हो जाएगी सी एफ की वैल्यू 22. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी उस मीडियन क्लास वाली ही हम यहाँ पर लिखते हैं, दैट इज़ 20. तो ये हो जाएगी 20. एंड लास्ट आप h को तो जानते ही हैं, h क्या होती है, क्लास विड्थ. और क्लास विड्थ आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि वो होगी 20, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिल चुकी हैं. बस अब आपको इन्हें फॉर्मूले में पुट करना है. लाइक जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग मीडियन है
वो आपका आ जाएगा, दैट इज़ एल। एल यहाँ पर था 125 प्लस, अब होगा ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस सी एफ। n/2 यहाँ पर है 34 माइनस सी एफ है यहाँ पर 22 डिवाइडेड बाय दैट इज़ एफ। एफ यहाँ पर है 20, नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन होनी है एच में, एच यहाँ पर है 20। तो क्लियरली यहाँ से अब देख सकते हैं 20 से 20 कट हो जाएगा और ये आएगा हमारे पास 125 प्लस 12, और 125 प्लस 12 हो जाएगा दैट इज़ 137। सो हमारा मीडियन यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा 137। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि मीडियन आपका करेक्ट है या नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपने मीडियन क्लास यहाँ पर देखी थी उसी के बीच में कहीं मीडियन होना चाहिए। तो 137 ऑब्वियसली 125 और 145 के बीच में ही आता है।